कर्मणो अवश्य कर्तव्यत्वात् परित्यागान औचित्यम, कि यज्ञ कर्मों का अवश्य ही उनका निर्वहन करना चाहिए, यज्ञ कर्म अवश्य ही करने चाहिए, इनका परित्याग नहीं करना चाहिए। अब यह बात जिस संदर्भ में आई है, तो भगवान जब कहते हैं त्रैगुण्य विषया वेदा नैस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, कि हे अर्जुन, यह जो वेद हैं यह त्रिगुण स्वरूप इसका व्याख्यान करने वाले हैं, तुम इन तीनों गुणों से परे हो जाओ। बात यहां से जो शुरू होती है, तो कहते हैं यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन। चूंकि अर्जुन जो है सांख्याभिमत हो करके ज्ञान को ही श्रेष्ठ मानते हैं, कर्म को हेय मानते हैं, तब भगवान श्री भगवान कहते हैं यज्ञार्थात कर्मणो, कि जो कर्म यज्ञ के लिए होंगे वह कभी बंधन के कारण नहीं हो सकते हैं। यज्ञ के अतिरिक्त जो कर्म के कारण है, अब मोतीलाल शास्त्री जी ने बहुत यज्ञ शब्द का विवेचन किया है। यज्ञ शब्द यज्ञीय आहूत हवन पदार्थ ही है, बल्कि यज्ञ स्वरूप यह विश्व स्वरूप परमात्मा है। यह समूचा जो ब्रह्मांड ओतप्रोत है, संपूर्ण चराचर सब कुछ यज्ञ स्वरूप ही है। उस यज्ञ की बात कर रहे हैं कि यह यज्ञ कब कर्म बंधन होगा, कि जब वह यज्ञ हम आसक्ति भाव से उसमें हमारी स्वार्थपरता होगी, तब वह कर्म बंधन होगा। जब अर्जुन युद्ध में मोहग्रसित होते हैं कि यह जो मैं पुत्र, गुरु, पिता, जितने भी इस संसार में संबंध होते हैं, सारे संबंधी हमारे विरोध में खड़े हैं, इन सब की हत्या करना पाप है, यह उनका ज्ञानाभिमान था। इसी ज्ञानाभिमान को भगवान खंडित करते हैं, कहते हैं कि जब तुम यह युद्ध अपने लिए मान रहे हो कि यह युद्ध मैं कर रहा हूं, तब वही कर्म जो अर्जुन का वह यज्ञ कर्म है, युद्ध रूपी यज्ञ कर्म है, वही बंधन का कारण हो जाएगा। तो कहते हैं यह युद्ध विश्व कल्याण के लिए, जब हम, हे अर्जुन, यह युद्ध जो है विश्व कल्याण के लिए जब मान करके करोगे कि यह विश्व शांति के लिए कर रहे हो, अपने लिए नहीं कर रहे हो, तो वही युद्ध कर्म जो है यज्ञ स्वरूप हो जाएगा। तो उसी बात को कहते हैं तदर्थम कर्म कौन्तेय, कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, तदर्थम, उसके लिए, विश्व कल्याण के लिए तुम यज्ञ करो। मुक्त संग, और संग अर्थात आसक्ति से तुम मुक्त हो जाओ। क्योंकि आगे कहते भगवान ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो उसी चीज को कहते हैं मुक्त संग, कि तुम संग से, आसक्ति से मुक्त हो जाओ। समाचर, इस प्रकार का तुम आचरण करो। आगे जो दूसरा श्लोक है, सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वमेश ओ अस्ति स्पष्ट कामधुक्। कहे कि पुरो वाचः प्रजापति सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा, प्रजापति ने जो है सहयज्ञ, जिसे सर्वमेध यज्ञ के रूप में आचार्य मोतीलाल शास्त्री जी ने उसकी व्याख्या की है, बहुत बृहद व्याख्या यज्ञ की है। अभी दो एक उदाहरण हम थोड़ा सा यज्ञ का हम आगे बतला रहे हैं। तो कहें कि उस प्रजापति ने जो है सहयज्ञ के द्वारा ही इस प्रजा की सृष्टि की है। तो प्रजा की सृष्टि की तो उन्होंने आदेश दिया कि इस यज्ञ से तुम लोग अपने अभिलषित इष्ट पदार्थों को प्राप्त करो और
उस भोग पदार्थों से, इष्ट पदार्थों से तुम देवताओं का यजन करो और देवता तुम्हें तुम्हें तुम्हारा अभिलषित पदार्थ प्रदान करेंगे। इस प्रकार एक दूसरे के सद्भाव से तुम लोग वृद्धि को प्राप्त होगे। तीसरे मंत्र में, श्लोक में जो गीता का है, देवान भावता अनेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्त श्रेयः परम वाप्स्यथ। तो इस बात पे चर्चा करते हुए मोतीलाल शास्त्री जी कहते हैं, इससे पहले यज्ञ का जो स्वरूप उन्होंने कुछ जो बहुत ही बृहत रूप में यज्ञ के बारे में उन्होंने विस्तार से कहा है, तो कुछ हम थोड़ा सा इसमें दो एक उदाहरण हम देते हैं। इसमें कहते हैं कि संवत्सर एक प्रकार का यज्ञ है। संवत्सर यानी कि जो वर्ष है वही एक प्रकार का यज्ञ है, और इस संवत्सर में केवल ऋताग्नि, ऋत सोम का समन्वय है। जन्म होता है, दिन अग्नि है, रात्रि सोम, दोनों की समष्टि यही अग्निहोत्र है। शुक्ल पक्ष अग्नि है, कृष्ण पक्ष सोम है, दोनों की समष्टि मास है, यही दर्श पूर्ण मास यज्ञ है। बसंत ग्रीष्म वर्षा अग्नि है, शरद हेमंत शिशिर सोम है, दोनों की समष्टि ऋतु है, यही चातुर्मास यज्ञ है। उत्तरायण अग्नि है, दाक्षिणायन सोम है, दोनों की समष्टि अयन है, यही पशुबंध यज्ञ है। इन चारों से संवत्सर यज्ञ का स्वरूप निष्पन्न होता है, अतः इन्हें ही प्राक सौमिक यज्ञ कहा जाता है। पांचवां समष्टि रूप स्वयं संवत्सर यज्ञ है, इसे ही सोमयाग कहा जाता है। प्रकृति की पांचों शक्तियों का जिस प्रकार से हम अपनी आत्मा में आधान करते हैं, वे प्रक्रियाएं ही अग्निहोत्रादि नामों से प्रसिद्ध है, जैसा कि प्रकृति में हो रहा है। जो सर्वमेध यज्ञ है वह प्रकृति यज्ञ का ही स्वरूप है। इसी को बतलाते हुए शास्त्री जी कहते हैं, सतपथ ब्राह्मण का एक उदाहरण देते हैं कि ब्रह्म वै स्वयंभू तपो अतप्यत तदैच्छत न वै तपस्यानंत्यम अस्ति हंत अहम भूतेषु आत्मानं जुह्वानि भूतानि च आत्मनि। वह तपः कर्म आनंत प्राप्ति का कारण है, जिसके द्वारा आत्मा सब भूतों में एवं संपूर्ण भूत आत्मा में आहूत हो जाए। हमारा कर्म विश्व कल्याण के लिए हो, उसका व्यक्तिगत स्वार्थ से संबंध न रहे। अर्थात यहां कहने का भाव यह है कि जिसके द्वारा आत्मा सब भूतों में एवं संपूर्ण भूत आत्मा में आहूत हो जाए, अर्थात जब हमारे कर्म विश्व कल्याण के लिए होंगे, तब हमारी जो आत्मा है सभी भूतों में उसका संक्रांत होगा। और संपूर्ण भूत आत्मा में आहूत हो जाए। इस प्रकार हमारा कर्म जो है विश्व कल्याण के लिए होगा, उसका व्यक्तिगत स्वार्थ से संबंध जब नहीं रहेगा। तो आगे कहते हैं, तुम सब में मिल जाओ, सब तुम में मिल जाएं, यही सर्वमेध यज्ञ है। यही वैयक्तिक कर्म में भूमा भाव का, यदि वैयक्तिक कर्म में भूमा भाव का अभाव है, यही अल्पता है। ना अल्पे सुखम अस्ति यो वै भूमा तत सुखम भूमानम इत्या उपाश्व। ध्रुवाचित यह यज्ञ कर्म कभी बंधन के कारण नहीं बनते। इसी चीज को आगे शास्त्री जी सर्वमेध यज्ञ पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि सूर्य यज्ञ देव यज्ञ है, चंद्रमा यज्ञ अतिथि यज्ञ है, एवं पृथ्वी यज्ञ भूत यज्ञ है। ये ही सुप्रसिद्ध महायज्ञ है, ये ही महासत्र है। महासत्र ही सर्वमेध यज्ञ है। कहते हैं कि ब्रह्म यज्ञ से ऋषि ऋण और
पितृयज्ञ से पितृऋण, यह ब्रह्म यज्ञ में समाहित है। देव यज्ञ से देव ऋण, यह देव यज्ञ में प्रतिष्ठित है। अतिथि यज्ञ से मनुष्य ऋण, यह भूत यज्ञ में, एवं भूत यज्ञ में भूत ऋण, यह भूत यज्ञ में प्रतिष्ठित है। इस प्रकार ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ और भूत यज्ञ, ये जो पंच महाभूत हैं, यही सर्वमेध यज्ञ का स्वरूप है। कहते कि हमारी मूल प्रतिष्ठा सूर्य है। जैसा कि सूर्य आत्मा जगतः तस्थुषस्य मंत्रों से स्पष्ट है। सूर्य अक्षर मूर्ति है, यही जीव सृष्टि की प्रतिष्ठा है। स्वयं सूर्य ब्रह्म संस्था है। सूर्य से ऊपर ब्रह्म यज्ञ है, सूर्य से नीचे भूत यज्ञ है। दोनों का संघात मध्यस्थ सूर्य है। सर्वमेध यज्ञ द्वारा इन दोनों यज्ञों का परस्पर में ओत प्रोत भाव संबंध हो रहा है। ब्रह्म यज्ञ आत्मा भूत यज्ञ में आहूत हो रहा है, भूत यज्ञ ब्रह्म आत्मा में आहूत हो रही है। कारण कि सूर्य से ऊपर ब्रह्म यज्ञ है और सूर्य से नीचे भूत यज्ञ है। जैसा कि जो ऊर्ध्वलोक है, 7 ऊर्ध्वलोक, उसमें जो सत्यलोक सबसे है, हम सभी लोग उसी सत्यलोक से ही हम सबका प्रादुर्भाव हुआ है। तो जहां तक हमें इस को पढ़ने से समझ में आया, अपनी बात को इससे मैं जोड़ रहा हूं, जो कह रहे हैं कि सूर्य से ऊपर ब्रह्म यज्ञ है और सूर्य से नीचे भूत यज्ञ है। दोनों का संघात मध्यस्थ सूर्य है। कि यह जो आत्मा उस जो सत्यलोक से आकर के इस भूत लोक में, इस लोक में आत्मा जो है जीवन धारण करता है और फिर इस आत्मा का परित्याग करके उस सत्यलोक में प्रतिष्ठित होता है। उसी चीज को यहाँ पर शायद कहा जा रहा है कि सूर्य से ऊपर ब्रह्म यज्ञ है, सूर्य से नीचे भूत यज्ञ है। दोनों का संघात मध्यस्थ सूर्य है। सर्वमेध यज्ञ द्वारा इन दोनों यज्ञों का परस्पर में ओतप्रोत भाव संबंध हो रहा है। ब्रह्म यज्ञ भूत यज्ञ में आहूत हो रहा है और भूत यज्ञ ब्रह्म यज्ञ में आहूत होकर ब्रह्म रूप में ही परिणित हो रहा है। इस प्रकार सर्वमेध यज्ञ के प्रभाव से, ब्रह्म यज्ञ के समावेश से ईश्वरीय भूत यज्ञ की अमृत प्रधान बन रहा है। स्वयंभू से पृथ्वी तक एकत्व का साम्राज्य है। एकत्व ही अमृत भाव है। यही ब्रह्म यज्ञ है, यही पूर्ण यज्ञ है। इस श्लोकों में जो कहा गया है, जैसे इसके पहले के जो जो श्लोक है उसमें उन्होंने कहा है, वहां पे यज्ञ के स्वरूप के बारे में भगवान ने बतलाया है। और फिर वहां से लेकर के सह यज्ञा देवान भावयता नैन इष्टान भोगान यज्ञाशिष्टासिन, यहाँ तक जो है ब्रह्म यज्ञ के स्वरूप को उन्होंने प्रतिपादित किया है। इसके बाद अन्नाद भवंती भूतानी से जो कर्मम ब्रह्मोद्भवम विद्धि, यह जो श्लोक है, यहाँ पर वह जो है भूत यज्ञ का निरूपण करते हैं। भूत यज्ञ का निरूपण करते हुए कहते हैं, अन्नाद भवंती भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्मक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्य यज्ञे प्रतिष्ठितम। अन्नाद भवंती भूतानि, कि अन्न से ही यह संपूर्ण भूत उत्पन्न होते हैं। भूत का मतलब केवल मनुष्य नहीं, यह संपूर्ण जीव सृष्टि जो है, यह भूत शब्द से सबका यहाँ पे ग्रहण